जणमवीरम् अनन्तवर्णानदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन पीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुलराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे और आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी पर्याय को अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के माध्यम से उसका सच्चा ज्ञान करना, तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है
जो कि अनंत शक्तियों सहित है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को ही अपना जानना, उसमें ही निजपना स्थापना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा और उसकी टीका के माध्यम से हमें अपने स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सारजी ग्रंथ का 6वां अध्याय निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार यहाँ चल रहा है, जिसकी 97 नंबर की गाथा कल हम आपने पूरी की। आज उसी गाथा को पुष्ट करने के लिए यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी जी ने जो समाधि तंत्र में 20वां श्लोक लिया है, उसी को यहाँ पर आज अपन स्वाध्याय उसका प्रारंभ कर रहे हैं। उस कलश का प्रारंभिक पाठ करते हैं। जो गृहीत को छोड़े नहीं, पर ना ग्रहे अग्राह्य को, जाने सभी को मैं वही स्वानुभूति गम जो। क्या कहते हैं? जो गृहीत को छोड़े नहीं, जो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों सहित है, उसको छोड़ता नहीं है। अपने पढ़ा था ना गाथा में, निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित गए पर भावना, देखे जानो मैं वही ज्ञानी करे चिंतन। यही तो आचार्य कुमकुम देव ने कहा है ना, निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्वान है, अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है और पर भावों को किंचित भी ग्रहण करता नहीं। इसी बात को पूज्यपाद स्वामी जी अपने श्लोक में यही समझा रहे हैं। देखो, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी आचार्य भगवंत के पास जाइए, आप कोई भी मुनिराज के पास जाएंगे, बात तो वो यही कहेंगे। समझ में आया? जो अरिहंत परमात्मा ने बताई है, वही उन्होंने अपनी पर्याय में उसकी सिद्धि प्राप्त की है। समझ में आया? सबकी एक ही बात होगी, निज भाव को छोड़े नहीं। क्या ना? जो गृहीत को छोड़े नहीं, पर ना ग्रहे अग्राह्य को। क्या? जाने सभी को मैं वही स्वानुभूति गम जो। क्या? अपना चेतन भगवान आत्मा स्वानुभूति के गम है, जो जानने देखने वाला पदार्थ है। भक्त जीवों ने अपने आत्मा को भाई साहब वर्तमान में प्रकट कर दिया है। स्वानुभूति में देख ले, आत्मा स्वयं भगवान है। क्या कहते हैं पूज्यपाद स्वामी जी? जो गृहीत को छोड़े नहीं, जो चैतन्य वस्तु है, वो अपने स्वभाव को कभी छोड़ती नहीं है, और पर ना ग्रहे अग्राह्य को, ग्रहण करने योग को ग्रहण नहीं करती। अग्राह्य यानी जो आग्राह्य को यानी ग्रहण नहीं करता, यानी पर द्रव्य पर भाव को वह ग्रहण करता नहीं है, ऐसा चेतन वस्तु है। वैसे तो प्रत्येक वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, सब वस्तुओं का यही स्वभाव हुआ करता है कि वे अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है और पर द्रव्य को कोई भी ग्रहण करता नहीं है।
ऐसी अनादि अनंत व्यवस्था है। ऐसे भगवान आत्मा को जो अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं, जो अपने श्रद्धान का श्रद्धेय करते हैं, वे सम्यक दृष्टि जीव हुआ करते हैं। उसी को ज्ञानी ने प्रत्याख्यान कहा है। क्या? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। बहुत सुंदर बातें हैं भाई। मौसी ऐसी बात है। जगत में कोई, हाँ, जगत में कोई भी पदार्थ अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है और पर द्रव्य प्रभाव को कभी ग्रहण करता नहीं है। ये अनादि अनंत सत्य है। सत्य बोलो गत है। क्या? जो सत्य को अपनी पर्याय में स्वीकार करता है उसकी गति सुधर जाती है। गति सुधर जाती क्या? पंचम गति के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं और चार गति के दरवाजे बंद हो जाते हैं। समझ में आया? ऐसी कई बातें हैं भाई जो हमें समझना चाहिए। कहते हैं जो गृहीत को छोड़े नहीं, पर ना ग्रहे अग्राह्य को, जाने सभी को मैं वही, स्वानुभूति गम जो है। क्या? जाने सभी को मैं वही हूँ, जो सबको जानता देखता है, ऐसा चेतनेश्वर वस्तु हूँ। है भाई साहब, आप कौन हो? प्रकृति ने आपको भाई साहब गिफ्ट के रूप में आनंद रूपी वस्तु दी है। आप उसको समझिए, उसमें अपनापन स्थापित कीजिए। ये मौका मिला है भाई साहब। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। कहते हैं जो आग्राह्य को यानी ग्रहण न करने योग्य को है ग्रहण नहीं करता, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण नहीं करता, और गृहीत को यानी ग्राह्य को शाश्वत स्वभाव को छोड़ता नहीं है। ये अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है। बताइए आप, हम तो 24 घंटा भाई साहब संयोगों को याद करते करते सो जाते हैं और फिर उठते हैं तो संयोगों की भाई चिंता ले दो। क्या भाई साहब? बोलिए आप। करो 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 मरो। क्या हम अपनी पर्याय में कचरा इकट्ठा कर रहे हैं? वस्तु स्वरूप तो ये है कि भाई साहब अपने स्वभाव को कोई वस्तु छोड़ती नहीं है और पर द्रव्य को वह कभी ग्रहण करती नहीं है। ऐसी दोनों द्रव्यों के बीच में एक वज्र की दीवार है। उस दीवार को कोई भी नाप सकता नहीं है। अरे उस तो छोड़ो, वस्तुओं के बीच में तो है ही, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि जो आपके आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उसको भी यह चैतन्य वस्तु ग्रहण नहीं करती है। समझ में आया भाई? निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित गए पर भावना, जागूं और देखूं मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन। यही है अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों सहित जनल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। कभी भी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है और किंचित भी प्रभाव मूराग देश के परिणामों को कभी भी उसने ग्रहण किया नहीं है।
जैसे सूरज होता है ना, वह अंधकार को ग्रहण करता नहीं है और सूरज अपने प्रकाश को कभी छोड़ता नहीं है। भाई साहब, ऐसी कोई वस्तु है अपने पास में, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, पर गांठ खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। अपने आत्मा का ज्ञान नहीं करता है अज्ञानी जीव, इसीलिए भाई साहब निरंतर पर्याय में दुख की उत्पत्ति हुआ करती है। अब देखिए आप, इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो स्पष्टीकरण किया है उसको भी अपन समझ लेते हैं। देखिएगा, यह निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार है, जो अपन चलता अधिकार है, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। प्रत्याख्यान का क्या अर्थ है भैया? तो कहते विकार का त्याग। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? विकार यानी वो राग देश रूपी पर्यायों का त्याग करना। हम अपने आप को त्यागी कैसे मानते हैं मौसी? बोलो, हैं? स्त्री छोड़ दी, दुकान छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, हैं? अपने दोस्तों को छोड़ दिया, हम उसको अपने आप को त्यागी मानते हैं। ज्ञानी कहते तुमने मोह छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तुम देखो तो क्या क्या विपरीतता चल रही है परिणामों में। भाई के त्याग को अपने आप को त्यागी मान बैठा है, पर मोह तो ज्यों का त्यों हरा भरा रखा हुआ है भाई। छोड़ना था मोह को, अब कह गया भाई साहब मैंने दुकान छोड़ दी, मकान छोड़ दिए, अब मैं तो किसी को भाई साहब इतना बड़ा त्यागी हो गया हूँ, अब तो बस 2-4 कपड़े रखता हूँ अपने पास में, सुनेगा। और नहीं तो मैंने तो भैया निर्वस्त्र मुनि भी हो गया हूँ, सब त्याग दिया है। यानी कहते तूने मोह को छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है बता पहले। तेरी परिणामों में पर के प्रति जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, पर की चाय में जो निरंतर जला जा रहा है, उसको तूने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? ज्ञानी कहते हैं वह छोड़े बिना कोई भी जीव भाई साहब मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो कहते हैं प्रत्याख्यान का अर्थ है विकार का त्याग, मूल देश के परिणामों का त्याग, वही वास्तविक त्याग है। अपने चेतन भगवान आत्मा का ग्रहण हो, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। अभी ग्रहण ही नहीं किया अपने चेतन आत्मा को, तो तू त्यागी कहां से हो गया भाई? कहते हैं प्रत्याख्यान का अर्थ है विकार का त्याग। विकार का त्याग होने पर अविकारी दशा प्रकट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई साहब? ये अंधकार हट गया है तो प्रकाश होगा कि नहीं होगा? प्रकाश होने पर अंधकार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? जगत में तो देखा जाता है ऐसा ही कि प्रकाश होता है तो अंधकार हट जाता है। पापा ऐसे ही देखा जाता है नहीं? प्रकाश की अस्थि है तो अंधकार की नास्ति हो जाती है। यहाँ यही तो बतला रहे हैं ना, परिणामों में अविकारी दशा, वीतराग दशा प्रकट हुई तो भाई साहब विकारी पर्याय छूमंतर हो जाती हैं। जैसे आपने कमरे में अपना प्रकाश किया तो अंधकार छूमंतर हो जाता है। ऐसे ही आपने अपनी पर्याय में आत्म जागृति की तो भाई साहब विकार जो है छूमंतर हो जाएगा आपका। तो छूमंतर नहीं होता है तो भाई साहब आप जो है कैसे में समय दृष्टि जीव की नहीं हो सकती हो आप। आगे की दशाएं तो और ज्यादा हैं। तो कहते हैं
विकार का त्याग होने पर, नास्ति से बात की, विकार का त्याग होने पर अविकारी दशा प्रकट होना चाहिए। गुरुदेव से ये कहते हैं। विकार में से अविकारी दशा प्रकट नहीं होती है। क्या विकार यानी बुरा देश के परिणाम है, उसमें से उजाला आएगा क्या? अंधकार में से उजाला आता है क्या? नहीं। मम्मी है, अंधकार में से उजाला आएगा क्या? बोलिए। ये कह रहे हैं अपनी आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम में से क्या संबंध निद्रा मोक्ष की पर्याय आएगी क्या? कहते हैं विकार में से अविकारी दशा प्रकट नहीं होती। अजय भैया, विकार में से अविकारी दशा प्रकट नहीं होती। अविकारी दशा तो अविकारी गुणों में से परिपूर्ण ध्रुव पिंड में से प्रकट होती है। किस में से प्रकट होती है? हाँ, समझ लिया। उजाले में से उजाला प्रकट होता है भाई साहब, अंधकार में से प्रकाश नहीं होता है। ये तो जगत प्रसिद्ध बातें है ना। अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अविकारी रूप से तीनों काल विद्यमान है, उसकी दृष्टि करने से पर्याय में भी भाई साहब प्रकाश हो जाता है। ओहो, है समझ में आया? अंधकार आश्रम में से कभी भी धर्म की पर्याय प्रकट नहीं हो सकती है। धर्म की पर्याय यानी उजाला, निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय वह धर्म की पर्याय कहलाती है। और वह धर्मी के आश्रय से होती है, ना कि भाई साहब परद्रव्य के आश्रय से, और ना ही वह भाई साहब विकारी पर्याय में से। जिसमें जो होगा उसमें तो वो ही निकलेगा ना। अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो ज्ञान आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अविकारी स्वरूप से विद्यमान है, उसका ज्ञान और श्रद्धान करने से ऐसा पर्याय में भी धर्म रूपी पर्याय उजाला प्रकट होता है। अब वो काम तो हम करते नहीं। 24 घंटा भाई साहब या तो पाप के कार्यों में मस्त रहते हैं, या भाई साहब भगवान मेरा भला कर देगा। क्या भाई साहब, 3 काल में नहीं करेगा भगवान। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे भक्त बने रहो। भगवान तो यही कहते हैं भाई साहब, जो मैं कर रहा हूं वह कार्य करने के लिए आप अपना मन बना लीजिए। है भगवान ये सिखाते हैं। कहते हैं विकार में से अविकारी दशा प्रकट नहीं होती। अविकारी दशा तो अविकारी गुणों में से, अपने जो गुण है ना, अनंत शक्तियां है ना, वे कैसी हैं? विकार रहित हैं, अविकारी स्वरूप हैं, अनंत शक्तियां हैं सब। अविकारी गुणों में से परिपूर्ण ध्रुव पिंड में से प्रकट होती हैं। भाई साहब ये बताओ, घड़ा है ना, मिट्टी का घड़ा, किसमें से बनेगा भाई साहब? मिट्टी का घड़ा। अरे मान लीजिए आपकी रोटी है, घर में रोटी बनती है भाई साहब, किसमें से बनेगी रोटी? अरे रोटी किसमें से बनती है? आटे में से बनती है ना। ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा अविकारी स्वरूप मूल देश के परिणामों रहित है, तो उसमें से कैसी पर्याय निकलेंगी? अविकारी पर्याय में, अविकारी द्रव्य में से विकारी पर्याय निकलेगी कि अविकारी निकलेगी? अविकारी। सूरज से क्या अपेक्षा करते हो भाई? सूरज में से क्या अंधकार निकलेगा क्या?
सूरज तो प्रकाश का भंडार हुआ करता है। उसमें से तो भाई साहब उजाली उजाली किरणें निकला करती है। ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा अविकारी स्वरूप रूप से तीनों काल विद्यमान है। उसमें से आनंद की पर्याय निकलेंगी, ज्ञान की पर्याय निकलेंगी, सुख शांति की पर्याय निकलेंगी। उसमें से तुम्हारे मूल आग देश के परिणाम नहीं निकलेंगे। कहते हैं विकार में से अविकारी दशा प्रकट नहीं होती। अविकारी दशा तो अविकारी गुणों में से परिपूर्ण ध्रुव पिंड में से प्रकट होती है। किसमें से प्रकट होती है? रोटी की उत्पत्ति तो भाई साहब आटे में से होती है। तुम्हारे चकले और बेलन में से और बाई में से नहीं प्रकट होती है। होती है क्या? बाई खड़ी है, रोटी रूप से परिणत कर जाएगी क्या? और फिर भी मैं रोटी बनाने वाली नहीं। कितना अहंकार चलता है। अज्ञानता का पार नहीं है भाई। क्या चका बेलन अग्नि आदि क्या वह रोटी रूप से परिणत कर सकते हैं क्या? जिसमें जो होता है उसमें से वो ही निकलता है ना। अगर तिली में तेल नहीं है तो तेल कभी मिलने वाला नहीं है। अगर दूध में घी नहीं है तो उसमें से घी कभी आपको मिलने वाला नहीं है। अगर शक्कर में ऐसा गन्ने में शक्कर नहीं है तो कभी आपको मार्केट में शक्कर मिलने वाली नहीं है। जो जिसमें होता है उसमें से वो ही निकलता है ना। अंधकार में से तो अंधकार ही निकलेगा ना। क्या प्रकाश निकलेगा क्या? जिसमें जो होगा वो ही निकलेगा। जिसमें जो होता है उसमें से वही निकलता है ना। ज्ञान में से अज्ञानता निकलेगी क्या? ज्ञान में से ज्ञान होता है। ज्ञान का भंडार चेतनेश्वर भगवान आत्मा ऐसा उसमें से वो भरा हुआ है। ज्ञान का भंडार है। ऐसा अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जल ज्ञान ज्योति स्वरूप है भाई साहब। उसमें कभी भी दुख की पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। उसमें तो सुख शांति की पर्याय प्रकट होती है, क्योंकि उसमें वो ही भरी हुई है। समझ में आया भाई साहब? ऐसा भगवान अरिहंत परमात्मा ने वस्तु स्वरूप बताया है। कहते हैं विकार में से अविकारी दशा प्रकट नहीं होती है। मोराग देश रूपी पर्याय में से भीतरागी दशा प्रकट नहीं होती है भाई। अविकारी दशा तो अविकारी गुणों में से परिपूर्ण ध्रुव पिंड में से प्रकट होती है। किसमें से प्रकट होती है? भीतरागी दशा, शांति दशा, सुख शांति किसमें से प्रकट होगी? जिसके अंदर भरी होगी उसमें से आएगी। पर पदार्थों में मेरी सुख शांति नहीं है। कौन से विषय पंचेंद्रिय के विषय में जिसमें हमें सुख शांति मिलती है बताओ? नहीं, जिनमें अनादि काल से तो हम उनको ग्रहण करते चले आ रहे हैं। अज्ञानता में मान रखा है, ग्रहण तो कर सकते ही नहीं हो। इस पंचेंद्रिय के विषयों में से सुख शांति मिल जाएगी। मौसी क्या समझते हैं भाई अपने आप को? शादी करी तो क्यों की? किस लक्ष्य से की थी भाई साहब? हैं? वो थे ना अपने, आप मौसी जानते हो ना, विश्वलोचन महाराज इटावा वाले। उनका नाम रमेश चंद्र पंडित जी। ये हमारे मित्र थे गृहस्थ अवस्था में। मौसी 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 कहाँ गई? मम्मी भी जानती। मम्मी आप भी जानते हो ना? जानते हो ना? अरे रमेश चंद जी, रमेश पंडित जी इटावा वाले। रमेश पंडित जी आओ।
उनका उन्होंने जो है दीक्षा का नाम उनका विश्वलोचन महाराज। अच्छा, तो रमेश पंडित जी से परिचय तो आपको आपसे आते थे, आपके यहाँ भोजन भी किया होगा, आपने कराया भी होगा, हैं? सही बात। एक बार वहाँ पर आए, उनका विहार हुआ भोपाल में, मैं उसी मंदिर में स्वाध्याय करता था। तो उन्होंने देखा, हम लोग तो पहले के ही परिचित के ही हैं? तो उन्होंने मेरे को बुलाया और जो है सभा में मंगलाचरण मेरे से करवाते थे। क्या बोलते अनिल तू मंगलाचरण कर। मैंने किया और फिर उस मंगलाचरण की जो व्याख्या भी कर देते थे। क्या वो पढ़े लिखे थे, हाँ। हाँ, तो उन्होंने सभा में पूछा कि भाई साहब आप लोगों ने शादी की है, तो ये बताओ कि कितने लोग जो है शादी करके सुखी हुए हैं और किस बुद्धि से शादी की थी, ये बताओ। पापा उन्होंने अपनी सभा में पूछा, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हो, बताओ आप लोगों ने शादी की है तो कितना आपको आनंद और सुख मिल गया है, किस बुद्धि से की थी? अरे किस बुद्धि से की थी? सुख बुद्धि से ही करी थी। तो कौन सा जीव इसमें से सुख रूप वर्णन कर रहा है, बताओ। किसको सुख शांति मिल गई है? अरे उसमें है कहाँ जो सुख शांति मिलेगी? जहाँ है तुम जाते नहीं हो और जहाँ कभी मिल सकती नहीं है वहाँ 24 घंटा देने के लिए खड़े हुए हो। गजब हो गया। सोचिए कौन सी इंद्री के विषयों में हमारी सुख शांति है? स्पर्श इंद्री के विषय में है कि रसना इंद्री के विषय में है? 24 घंटा चिंतन क्या करते हो? अरे सोते हो तो यह विचार करके सोते हो कि कल भाई साहब अमुक दिन है और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हैं? भाई साहब सोचिए, हम सुख और शांति के लिए उन पदार्थों के पास जाते हैं, क्या हमें कभी भी सुख शांति प्राप्त हुई है क्या? अरे होगी कहाँ से? उनमें है तुम्हारी सुख शांति क्या? 24 घंटा नोटों के पीछे, कमाने के पीछे यह जीव दिन रात लगा रहता है। भाई साहब कितनी शांति मिल रही होगी पापा, बताओ। पापा हैं? शांति जहाँ है वहाँ तो आप जाते ही नहीं है। आपकी अंगूठी खो गई थी पापा, आप ढूंढ रहे थे घर में और मिली कहाँ पर? हैं? गोडाउन में मिली है। जहाँ गिरी है वहाँ ढूंढोगे, वहाँ मिलने की संभावना रहती है कि जहाँ गिरी नहीं है वहाँ ढूंढने से मिल जाएगी आपको। विपरीत प्रयत्न कर रहे हैं, जान रहे थे कि सही प्रयत्न कर रहे हैं। क्या सोच के कर रहे थे? घर में ढूंढ रहे थे, कैसा विश्वास था आपको? और सबसे कह रहे थे कि देखो देखो भाई कहाँ गई हमारी। अरे कहाँ से मिलेगी भाई? जहाँ गिरी है वहाँ देखोगे तो तत्काल आपको मिल जाएगी, और जहाँ है नहीं है वहाँ तुम ढूंढ रहे हो, प्रयास कर रहे हो। ये तुम्हारी अज्ञानता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव समस्त पंच इंद्रिय के विषयों में सुख शांति को ढूंढा करता है। कब से ढूंढ रहा है? अरे कब से हो? अनादि से हो। मिल गई क्या? क्योंकि वहां पंच इंद्रिय के विषयों में तेरा सुख और शांति नहीं है। यद्यंत परमात्मा कहते हैं तू अपनी ज्ञान की कसौटी पे कस के देख। भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे
मुझको न मिली सुख की रेखा। क्योंकि आत्मा की सुख शांति पर पदार्थ में से नहीं आती है, पर पदार्थ में है नहीं है, इसीलिए वहां कभी भी सुख शांति मिलने वाली नहीं है। जो सुख शांति का भंडार अपना भगवान आत्मा है, अरे भाई साहब थोड़ा सा प्रयास अगर आप वहां करेंगे तो आपकी पर्याय में भाई साहब सुख शांति प्रकट हो जाएगी। यही तो हमें ज्ञानी समझाना चाहते हैं ना। आप थोड़ा प्रयत्न तो कीजिए। अरे जिधर हवा चलती है उधर पतंग उड़ाओगे तो उड़ेगी कि पप्पू भैया विपरीत दिशा में पतंग को उड़ाने से हमारी पतंग उड़ेगी? पप्पू भैया, अशोक भैया रुड़की, अशोक भैया रुड़की है क्या? अजय भैया, आज उठाया नहीं। डॉक्टर साहब हैं, बहुत बहुत सुंदर बात है ना। आत्म जागृति ही धर्म है भाई साहब। डॉक्टर साहब, जिधर पतंग हवा चल रही है उस दिशा में पतंग उड़ाओगे तो उड़ेगी कि विपरीत दिशा में भाई साहब आप पतंग को उड़ाएंगे तो पतंग उड़ेगी क्या? 24 घंटा हम किसके पीछे घूमा करते हैं भाई साहब? सुख शांति के लिए घूमा करते हैं, पर का लक्ष्य करके सुख शांति चाहते हैं। ज्ञानी कहते हैं उनमें तुम्हारी सुख शांति नहीं है। तेरा भगवान आत्मा स्वयं सुख शांति का भंडार है। सुख शांत रस से लवालवी है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ज्ञानी तो यही कहते हैं कि तेरा भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार है। तुझे अगर सुख चाहिए तो अपने भगवान आत्मा को स्वीकार कीजिए कि जगत में अगर कोई मुझे सुखी करेगा तो मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही मुझे सुखी कर सकता है। और किसी भी पर पदार्थ में वह गुण नहीं है, वह शक्ति नहीं है जो मुझे सुखी कर सके। समझ में आया? तो ज्ञानी हमें यही समझाना चाहते हैं कि विकार में से अविकारी दशा प्रकट नहीं होती है। विकार यानी मोराग देश के परिणाम, अविकारी यानी बीतराग दशा है, उसमें से प्रकट नहीं होती है। तो प्रभु किसमें से प्रकट होती है? तो कहते अविकारी दशा तो अविकारी गुणों में से परिपूर्ण ध्रुव पिंड में से प्रकट होती है। राजीव भैया, ऐसी बात है। अपने ज्ञान का परिवर्तन वैर मुक्ता छोड़ दीजिए और अंतर्मुख उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की स्वीकृति कीजिए। उसमें से निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं। अर्थात ध्रुव चैतन्य स्वरूप के आश्रय से ही सच्चा प्रत्याख्यान होता है। क्या भाई साहब? अपना जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि तीनों काल पवित्रता का भंडार है, अविकारी स्वरूप है, उसके आश्रय से ही वास्तव में प्रत्याख्यान होता है। क्या? अपना आत्मा तो परद्रव प्रभाव के स्वरूप है ही। डॉक्टर साहब, अपना वह शुद्ध आत्मा है भाई साहब, त्रिकालिक द्रव, वह तो परद्रव प्रभाव के स्वरूप है ही। लेकिन जो पर्याय उस अविकारी वस्तु का आश्रय लेती है उसकी पर्याय में भी भाई साहब परद्रव प्रभाव का त्याग हो जाता है। क्या? ऐसी बात है भाई साहब।
कहते हैं ध्रुव चैतन्य स्वरूप के आश्रय से, किसके आश्रय से? देखो डॉक्टर साहब, पर्याय का काम तो आश्रय करने का है। क्या करने का है? पर्याय का काम तो अवलंबन करने का है, आश्रय करने का है, ये उसका धर्म है। अनादिकाल से हमारी आपकी पर्याय पर द्रव प्रभाव का आश्रय किए हुए है, जो कि दुख का कारण हो रही है। जब वह पर्याय समझदार हो जाती है कि भाई साहब वे परद्रव प्रभाव तो जो है ना, वे मेरी चीज नहीं है, वे क्षणभंगुर तत्व हैं, भाई साहब उनके आश्रय से तो मेरी पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है, लेकिन अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि तीनों काल विद्यमान वस्तु है, ऐसा ज्ञान और श्रद्धा जिसकी पर्याय में हो जाता है, तब वह पर्याय भाई साहब नियम से अब उस वस्तु को छोड़ेगी नहीं। क्या? तो कहते हैं जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जब पर्याय उसका आश्रय लेती है, अवलंबन लेती है, तब उसकी पर्याय में क्या भाई साहब? प्रत्याख्यान, त्याग स्वरूप रूपी पर्याय प्रकट होती है। उसी को वास्तविक त्याग कहते हैं। मोरा देश रूपी पर्यायों का अभाव हो जाना भाई साहब, उसी को वास्तव में अरिहंत परमात्मा ने प्रत्याख्यान कहा, अर्थात ध्रुव चैतन्य स्वभाव के आश्रय से ही शब्द दिया। ऐसा नहीं कि हाँ भगवान के अपने भगवान आत्मा के आश्रय से भी होगा और परमात्मा के आश्रय से भी होगा। क्या भाई साहब? मोह का राह नाश अपने आत्मा के आश्रय से भी हो जाएगा, दोनों रखो, ऐसा नहीं चलेगा। क्या भाई साहब? भगवान भी हमारा कल्याण करेंगे और मेरा आत्मा भी कल्याण कर देगा। अरे अपना आत्मा ही कल्याण करेगा, पर द्रव्य कोई भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते हैं। ही शब्द दिया, ही शब्द दृढ़ता का सूचक होता है कि भाई साहब इधर से आप जाओगे तभी आप अपने गंतव्य पे पहुंच सकते हो, अन्यथा दूसरे रास्ते से जाओगे तो तुम कभी भी भाई साहब अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच सकते हो। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि ध्रुव चैतन्य स्वभाव के आश्रय से ही सच्चा प्रत्याख्यान होता है। अब आगे देखें, पेज नंबर आप खोल लीजिए, 776 नंबर का चल रहा है नियम सार प्रवचन का, जिसे दोषों का प्रत्याख्यान करना हो और निर्दोषता प्रकट करनी हो, उसे त्रिकाल चैतन्य स्वभाव की प्रतीति और उसमें एकाग्रता करनी चाहिए। क्या कहा? दोषों का प्रत्याख्यान करना हो, पहले दोष लगना चाहिए। हमारी परिणति में जो मोह राग देश रूप हैं, वे हमारे दोष हैं। क्या? जो हमारी परिणति में संसार अवस्था में जो भी मोह राग देश के परिणाम असंख्यात प्रकार के होते हैं, वे सब दोष हैं। और निर्दोषता प्रकट करनी हो, यानी वीतराग दशा प्रकट करनी हो, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय जिसे प्रकट करनी हो, तो कहते हैं उसे त्रिकाल चैतन्य स्वभाव की प्रतीति और उसमें एकाग्रता करनी चाहिए, जिसे सुख शांति पर्याय में चाहिए। ये मोह राग देश के परिणाम, बोलो मोह राग देश के परिणाम जो है आपको कैसे लगते हैं? पर्याय में अच्छे लगते हैं क्या? नहीं अच्छे तो अच्छे कहाँ से वो आपको सुख देते हैं क्या? नहीं, मैं ही नहीं सुख। 24 घंटा स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। कौन दुख देता है? स्त्री दुख देती है कि उसमें अपनापन जिसने स्थापित किया वो दुख देता है। कौन दुख देता है आपको?
अभी हमको यही पता नहीं है। क्या भाई साहब? पर द्रव्यों के प्रति जो प्रेम किया जा रहा है वह प्रेम ही हमारा दुख का कारण होता है और वही हमारा दोष है। आपको क्या जरूरत है कि परद्रव्य से प्रेम करते हो? प्रेम करने के लिए तुम्हारा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है ना, जो तीनों काल आपके साथ में रहता है। और ऐसा वैसा नहीं है, सिद्ध भगवान जैसा है। भाई साहब, इससे सुंदर वस्तु आपको जगत में मिलने वाली नहीं है। उससे प्रेम करो, उसके स्वरूप को समझो कि इस जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो वह मेरी चैतन्य वस्तु है। इससे सुंदर कोई जगत में कोई वस्तु है ही नहीं है। अरियंत परमात्मा हो, सिद्ध परमात्मा हो, लेकिन मेरे से सुंदर नहीं है। क्या भाई साहब? ऐसी पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के प्रति बहुमान आए तब वह पर्याय पर से विमुख हो जाती है और चेतनेश्वर भगवान आत्मा का आश्रय लेती है। भाई साहब, अभी तो हमें पता नहीं है भाई साहब, रुपया पैसा महान लगते हैं, उनकी कीमत आती है। गाड़ी है, गाड़ी है, क्या भाई साहब, वो हमें महान लगते हैं। ज्ञानी कहते नहीं नहीं भाई, तेरी चैतन्य वस्तु सबसे महान है, जिसके आश्रय से पंच परमेष्टि रूपी पर्याय प्रकट होती है। ऐसी वस्तु आपके पास में उपलब्ध है, उसके स्वरूप को आप जानते नहीं हो। तो कहते हैं जिन दोषों का प्रत्याख्यान करना है, प्रत्याख्यान किसका करना है भाई साहब? जो आपको तकलीफ देता है उसका त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो आपको हमेशा बारंबार 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 तकलीफ देता रहे, हैं, आप उसके पास जाओगे क्या? हैं, उसको आप रखना चाहोगे अपने पास क्या? यही तो श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है ना, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, संबंध दुख में कौन है, कौन है संबंध दुख में? आप निरंतर दुखी हुआ करते हो तो भाई साहब कौन उसमें निमित्त, कौन उसमें पड़ रहा है? संबंध दुख में कौन है? निरंतर पर बेचैनी 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 दुखी हुआ करते हो, तो किसके कारण से होते हो भाई? परद्रव्य के कारण से होते हो कि परद्रव्य के प्रति जो अपनापन स्थापित किए हुए हो। है? दुख का कारण क्या है पापा? विकारी पर्याय, वे दोष रूप है, अज्ञानता है, अज्ञान विधाता है इनका, यानी मूल आदेश का कारण अज्ञानता है। मम्मी, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। आप पूजा पढ़ते हो भाई, उनके भाव को ग्रहण कीजिए। दुख का कारण हमारे मोह राग देश की परिणाम है, परद्रव्य दुख का कारण नहीं होता है, परद्रव्य तो परद्रव्य है। तो ज्ञानी कहते हैं जिन दोषों का जो प्रत्याख्यान करना है, त्याग करना है, उनके पहले स्वरूप को तो समझो। जो हमारी पर्याय बैरमुख होकर दोषों की उत्पत्ति किया करती है, तो बैरमुखता छोड़ दीजिएगा, अपनी पर्याय को, पर्याय में सच्चा ज्ञान कीजिए। मैं चेतनी सर्वस्तु हूँ, जलहल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, शरीर और राग आदि से अत्यंत भिन्न हूँ। तो उनका जो है वो आपकी जो है पर्याय में उनका दोषों का त्याग हो जाएगा। अब दोष कोई जो अच्छा माने बैठा हुआ है,
हैं? अब जो जगा हुआ है और सोने का बहाना कर रहा है उसे कौन जगा सकता है? सही बात। हैं? सही बात। हैं? जगा तो है पर सोने का बहाना कर रहा है, उसे कौन जगा सकता है? जो दोषों को ही अच्छा माने बैठा हुआ है उसके दोष कैसे दूर होंगे भाई? दूसरे के देखा था, हैं? दूसरे के दुखों का नाता है, हमने उसका मुंह देखा था। देखो आप, ज्ञानी कहते हैं अगर उन दोषों का प्रत्याख्यान करना है, उन्हें अपनी पर्याय में से विदा करना हो, पहले दोष को दोष समझो। हमारी आत्मा के पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे स्वयं दुख स्वरूप है भाई साहब। ये हमारी पर्याय में उन्हें रहने का कोई भाई साहब है, कोई उनका जो है औचित्य नहीं है। तो कहते हैं जिन दोषों का प्रत्याख्यान करना हो, त्याग करना हो, तो निर्दोषता प्रकट करनी हो, क्या दोषों का अभाव करना हो, और निर्दोषता यानी पवित्र पर्याय जिन्हें प्रकट करना हो, उसे क्या करना? उसे त्रिकाल चैतन्य स्वभाव की प्रतीति करे कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो चेतन सर्वभान आत्मा हूं। क्या करे? अभी कैसी प्रतीति चल रही है डॉक्टर साहब? अभी कैसी प्रतीति चल रही है भाई? कभी ऐसा लगता कि मैं जय नहीं हूं? एक समय के लिए भी ऐसा लगता है पापा कि मैं शरीर नहीं हूं? 24 घंटा क्या प्रतीति में चलता है कि मैं मनुष्य हूं, तो मैं मनुष्यों को मनुष्य की प्रतीति होती है, स्त्रियों को स्त्री रूप से प्रतीति चल रही है। पर ज्ञानी कहते हैं मनुष्य ना तो स्त्री है, आत्मा जो ना तो स्त्री है और ना मनुष्य है, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, ऐसी प्रतीति हो। अगर जिन्हें अपने पर्याय में होने वाले दोषों को छोड़ना हो और परम पवित्र पर्याय जिन्हें अपनी आत्मा में प्रकट करना हो, तो सबसे पहले क्या करें कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। कौन हूं भाई साहब? कैसी प्रतीति करें? मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी नहीं हूं, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसी प्रतीति जब पर्याय में होती है तब मिथ्यात्व रूपी दोष तो तत्काल चला जाता है, और थोड़े थोड़े राग द्वेष के परिणाम रह जाते हैं, और वह आत्मा अपनी आत्मा की साधना उपासना करता हुआ उन दोषों को भी, राग द्वेषों की भी धज्जियां उड़ा देता है। जिन्हें दोष नहीं चाहिए, पर्याय में मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं चाहिए, निर्दोष दशा प्रकट करना हो, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना हो, तो क्या करें? सबसे पहले मैं चैतन्य स्वभाव की प्रतीति हो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में हूं, ऐसी प्रतीति में आए। मम्मी है, मैं ज्ञानेश्वर हूं, बोलो की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? अरे झूठी प्रतीति की जा सकती है तो सच्ची प्रतीति क्यों नहीं की जा सकती? आप उल्टे चल सकते हो तो क्या सीधे नहीं चल पाओगे? है भाई मौसी, मौसी क्या नहीं? अजय भाई, उल्टी प्रतीति कर सकते हो तो सीधी प्रतीति नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। आप अपने आप को मनुष्य देख सकते हो जो आप हो नहीं है, तो क्या आप अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा नहीं देख सकते हो? जानने देखने वाला नहीं देख सकते हो?
अरे आप उल्टे चल सकते हो तो क्या सीधे नहीं चल सकते हो क्या? चल सकते हैं। बस सीधे चलने का नाम ही भाई साहब मोक्ष मार्ग में गमन करना है, समझ लीजिएगा। जितने विपरीत दिशा में जाओगे उतना आपको वापस आना पड़ेगा। है? सीधा सच्चा मोक्ष मार्ग है भाई। सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। तो कहते हैं जिन्हें अपने पर्याय में होने वाले दोष मोह राग देश की परिणाम है भाई साहब, उनसे अगर निजात छुट्टी प्राप्त करना हो और अपनी पर्याय में सुख शांति रूपी पर्याय अगर प्रकट करना हो, निर्दोष दशा प्रकट करना हो, तो क्या करना? तो कहते हैं त्रिकाल चैतन्य स्वभाव की प्रतीति करना कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूं। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है भेद की नहीं संसार। अपना जो त्रिकालिक भगवान आत्मा जो कि चेतन रूप से विद्वान है, जिसने शरीर और राग आदि को कभी छुए तक नहीं है, ऐसे भगवान आत्मा की प्रतीति करना। क्या भाई साहब बोलिए आप? वर्तमान में सुखी होने का उपाय तो एक ही बताया है। अरियंत परमात्मा ने अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तुम रागी द्वेषी भी नहीं हो, तुम तो चेतनेतर भगवान आत्मा हो। ऐसी प्रतीति हो तब भाई साहब मोक्ष मार्ग के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। कितने भी भगवान की पूजा कर लो, कितने भी भगवान की भक्ति कर लो, कितने भी अणुव्रत महाव्रतों के भाई साहब ढेर इकट्ठे कर लो, मोक्ष मार्ग के दरवाजे आपके लिए तो बंद हैं, क्योंकि आपको अपने आत्मा का प्रतीति नहीं है भाई साहब। आत्मा की प्रतीति के बिना कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में चल नहीं सकता है। सबसे पहले भाई साहब ऐसा प्रतीति करो, जो आप हो उसे स्वीकार करो। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, इस शरीर में नहीं हूँ। अरे त्रियंच गति के पंचसंगी पंचेंद्री जीवों को भी इतना ज्ञान होता है कि कौन सी चीज खाने योग्य है और कौन सी नहीं खाने योग्य है। अरे गिलहरी के सामने मौसी अगर मूंगफली डाल दोगे तो वह गिलहरी भाई साहब वो आपकी जो ऊपर का छिक्कल है वो नहीं खाएगी। हैं मौसी डाल के देखना, आप तो सोनागिरी में हो, बहुत मिल जाएगी गिलहरी आपको। देखना अपने सामने, देखना वो 6 फीट दूरी पे आपकी मूंगफली उठा के जाएगी और वहीं पर आपके सामने ऊपर के बक्कल को तोड़ के फेंक देगी। और अंदर जो लाल कलर का जो बक्कल है उसको भी निर्दयता से उसे तोड़ देगी। और हाँ, व्हाइट कलर का दाना खाती है। अरे हाँ, और क्या, उसको भी इस प्रकार का ज्ञान है कि कौन सी चीज खाने योग्य है और कौन सी फेंकने योग्य है। आप तो मनुष्य हो भाई साहब, संगी पंचेंद्री पर्याय है वे बेचारे देखो, उनको भी इतना ज्ञान विवेक जागृत रहता है। ऐसे ही तो ज्ञानी कहते हैं इस शरीर रूपी ऊपर का छिलका को तोड़ मरोड़ के फेंक दे। राग देश रूपी मोराग देश रूपी जो लाल बक्कल है अंदर का, उसको भी उसके प्रति भी दया ना करना है भाई साहब। अंदर जो व्हाइट कलर जो है भाई साहब शुद्धात्मा है, उसको ग्रहण कर पर्याय में भाई साहब। इसको धर्म कहा गया, भगवान ने तो ये कहा है। क्या भाई साहब, अब आपको समझ में आ जाए तो धन्यवाद है भाई साहब, नहीं आए तो भाई साहब समझना तो यहीं से पड़ेगा, और घूमी और अंतकाल से और घूम जाएंगे। कौन रोकता है
संसार की उत्पत्ति करने वाला, संसार में भ्रमण करने वाला वह स्वयं उसकी अज्ञानता है। और मोक्ष मार्ग में भी गमन करेगा स्वयं आत्मा अपनी समझदारी से करता है। भाई साहब, ये कोई घाटियां बाटियां नहीं घूमती हैं यहाँ पर। उल्टा चला है तो सीधा चलना भी उसे आता है। कहते हैं जिन दोषों का प्रत्याख्यान करना हो, निर्दोषता प्रकट करनी हो, उसे त्रिकाल चैतन्य भाव की प्रतीति हो। सबसे पहले क्या हो कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी भी नहीं हूं, मैं तो चेतन भगवान आत्मा है। भाई साहब, समझ में आ रही? ऐसी प्रतीति हुए बिना भाई साहब मोक्ष मार्ग में चलना नहीं हो पाता है। कहते हैं त्रिकाल चैतन्य स्वभाव, चैतन्य भाव की प्रतीति, और फिर क्या करना, और उसमें यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में एकाग्रता करनी चाहिए। पर्याय की रमणता किधर होना चाहिए, पर्याय की दौड़ किधर हो द्रव्य की तरफ है, पर्याय की दौड़ किधर हो मौसी है, अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ हो। है भाई साहब, उसी को अरिहंत परमात्मा ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। अपने गायक प्रभु परमात्मा रूप से अपने आप को स्वीकार करो, उसी का ज्ञान, उसी का श्रद्धान, और उसमें ही पर्याय की रमणता, ये सब काम करती है पर्याय। कौन करता है? ये सब काम कौन करता है भाई साहब? पर्याय करती है। व्यवहार से पर्याय कही जाती है, निश्चय से आत्मा करता है। क्या भेद से कहो तो पर्याय, और अभेद से कहो तो आत्मा। अब देखिएगा आगे, उसके बिना प्रत्याख्यान नहीं हो सकता है। किसके बिना? अपनी आत्मा को अपना जाने बिना, अपनी आत्मा को अपना माने बिना, अपनी आत्मा में रमण किए बिना किसी उसके बिना प्रत्याख्यान नहीं हो सकता है। यानी दोषों का प्रत्याख्यान नहीं हो सकता है। किसका करना है प्रत्याख्यान भाई साहब? आपको दोषों का करना है। मोराग्य रूपी पर्याय जो हमारे लिए तकलीफदायक हो रही हैं, उनका दोषों का प्रत्याख्यान कैसे होता है? तो ज्ञानी समझाते हैं कि अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करो, अपने आप को आत्मा जानो। समझ में आया भाई साहब? हैं? और जगत में अगर भाई साहब कोई रमण करने योग्य है तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, वह शुद्धात्मा है। तब जो है पर्याय में होने वाले दोषों का प्रत्याख्यान होता है। उसके बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। समझ में आई? ये बात हमें उन्होंने समझाई कि उसके बिना प्रत्याख्यान नहीं हो सकता है। अब अंतिम पैराग्राफ है इस कलश का। अब बहुत ही सुंदर बात आ रही है आपके लिए। क्या भाई साहब? बहुत ही सुंदर बात है। देखिएगा आपका मन प्रसन्नित हो जाएगा। मैं स्वयं निर्दोष स्वभाव का निधान हूँ। क्या समझ आए? मैं स्वयं निर्दोष स्वभाव का निधान हूँ। ऐसी प्रतीति किए बिना निर्दोषता कहाँ से आएगी? अपने आप को भाई साहब, अपन तो निरंतर दोषी दोषी देखते रहते हैं। क्या देखते रहते हैं मौसी? मौसी गई कहाँ है? नहीं आ रही मौसी की बैठी। मम्मी अपने आप को कैसा देखते हो आप? बहुत हम दोषी हैं? और फिर जैसा देखते हैं वैसा ही लगने लगता है कि हम दोषी हैं। जब हमने ऐसे ये ट्रक के ऊपर बड़ी सुंदर बात लिखी थी मम्मी, ये ट्रक के पीछे बड़ी सुंदर बात लिखी थी। तुम्हारा बुरा सोचने वाले तुम्हारे परिवार वाले होंगे, तुम्हारे पड़ोसी होंगे। क्या कहा? तुम्हारा बुरा सोचने वाले तो बहुत होंगे, बहुत से होंगे, अनेक प्रकार के लोग होंगे। तो हो सकता तुम्हारे घर वाले भी होंगे, परिचय वाले।
है, हो सकता है तुम्हारे पड़ोसी भी हों, पर तुम अपने आप को भाई साहब अपना दिमाग खराब क्यों करते हो? बुरा सोचने वाले और लोग हैं ना, वो उनके पास में एजेंडा है ना बुरा सोचने का हमारे बारे में। सोचा और तुम भी अपने आप को बुरा सोचने लग गए। क्या कहा? तुम भी अगर अपने आप को बुरा सोचने लग गए तो तुमने दूसरे का काम तो तुमने किया, तो तुम्हारा है? समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं भाई साहब मैं स्वयं निर्दोष स्वभाव का निदान हूँ। क्या तो काम हो जाए। मैं तो निर्दोष स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। आज तक हमने किसी भी प्रभाव का ग्रहण नहीं किया है। ऐसा निर्दोष स्वभावी भगवान आत्मा निदान रिद्धियां है भाई साहब। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सोमा जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समेटी है। मैं निर्दोष, मैं स्वयं निर्दोष स्वभाव का निधान हूँ। ऐसी प्रतीति किए बिना निर्दोषता कहाँ से आएगी? अरे पर्याय में पवित्रता कहाँ से आएगी? अगर आपने अपने आप को निर्दोष स्वरूपी भगवान आत्मा स्वीकार ना किया तो भाई साहब पर्याय के दोष कैसे टलेंगे? हैं? दोषी दोषी देखते चले। अरे वे दोषी दोषी देखने वाले दूसरे लोगों के पास एजेंडा है ना, तुम तो अपने आप के अनंत गुणों के भंडार वाला देखो ना। आत्मा शाश्वत निर्दोष स्वभावी है। लो शाश्वत दे दिया ना, आत्म वस्तु। आप कौन हो भाई साहब? आप कौन हो? आत्मा हो ना। अरियंत परमात्मा आपको कहती है ना तुम आत्मा हो, अनंत गुणों के भंडार वाले हो। यही तो हमें पंच परमेष्टि कहते हैं ना। और अब तो अपने आप को मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। अरे हो गया ते शरीर, कौन सा शरीर है तुम भाई? है तो चेतनी सब भगवान मानता है, अशरीरी है, ज्ञान शरीरी वाला है। आत्मा शाश्वत निर्दोष स्वभावी है। अब देखिएगा आपको जो सुंदर बात आने वाली है वो आपको बताता हूँ। अनादि से पर्याय में सदोषता है। कब से है? अनादि से। कब से है आपकी पर्याय में? गोराग देश के परिणाम कब से हैं? अनादि से। अनादि से है। समझ में आया भाई साहब? और ध्रुव तत्व के आश्रय से वह दोष टलकर निर्दोषता हो सकती है। क्या? ध्रुव तत्व जो है वह निर्दोष स्वरूप है। अनादि से आपकी पर्याय में भाई साहब सदोषता है, मोराग देश की पर्याय है। और अनादि से ही तुम्हारा भगवान आत्मा ध्रुव रूप से निर्दोष स्वरूप है। मौसी, मम्मी, पप्पू भैया, अनादि से ही अपनी आत्मा की पर्याय में भाई साहब दोष सहित मोराग देश के परिणाम है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अनादि से ही हमारा भगवान आत्मा निर्दोष स्वरूप है, ध्रुव रूप से। पर्याय में दोष अनादि से है, लेकिन उसके पीछे ही जो है ध्रुव स्वभावी भगवान आत्मा जो कि निर्दोष स्वभावी है। दो चीजें आपके पास में अनादि से हैं। सही बात है। पर्याय में दोष है और स्वभाव में निर्दोष है। क्या? पर्याय क्षणभंगुर है और द्रव्य स्वभाव शाश्वत है। अभी आपको विवेक करना है। क्या विवेक करना है? ऐसा ज्ञान करके देखिए आप, अनादि से पर्याय में सदोषता है ध्रुव तत्व के आश्रय से। ध्रुव तत्व जो है वो निर्दोष स्वभावी है, तो उसके आश्रय से दोष टलकर निर्दोषता हो सकती है। क्या है? पर जो है निर्दोष स्वभावी जो भगवान आत्मा तीनों काल शाश्वत है, उसका जब पर्याय आश्रय लेती है तो पर्याय के दोष टल जाते हैं और नवीन पर्याय होगी ना। निर्दोष की पर्याय नवीन होगी कि पुरानी होगी? पुरानी पर्याय तो भाई साहब दोष सहित है और ध्रुव स्वभाव भी निर्दोष है तीनों का। अब जो पर्याय नवीन पर्याय है भाई साहब अपने ध्रुव स्वभाव परम पवित्र ध्रुव स्वभाव का आश्रय लेती है तो उसमें निर्दोषता प्रकट हो जाती है। इसी को कहते हैं भाई साहब
उत्पाद व ध्रुव तीनों इसमें आ जाते हैं। आ गए कि नहीं आ गए बोलो। पुरानी पर्याय का व्यय हो गया मम्मी। ध्रुव स्वभाव तीनों काल स्थित है और उस पर्याय ने जो आश्रय लिया तो उस पर्याय में हुई निर्दोषता। तो उत्पाद में ध्रुव हो गए कि नहीं हो गए? है, ये वस्तु का स्वरूप है। अब इसे हम समझना चाहिए हमको। कहते हैं ध्रुव तत्व के आश्रय से दोष टलकर निर्दोषता हो सकती है। इस प्रकार उत्पाद व ध्रुव तीनों इसमें आ जाती हैं। आ गए कि नहीं आ गए? अनाज पापा थोड़ा देखो, इसमें ज्ञान लगाओ। ये अनादि काल से हमारी पर्याय में मलिनता गंदगी है कि नहीं है? है, ठीक है। वह गंदगी स्थायी है कि अस्थायी है? अस्थायी है। मिटाई जा सकती है। वो मिटी जा सकती है, समझ गए आप? और स्थायी रूप से अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, वो निर्दोष है, जो कि निर्दोष है, ध्रुव रूप से है। निर्दोष के आश्रय से दोष मिटा है। अगर उसको दोष टालना हो तो अपना निर्दोष स्वरूपी भगवान आत्मा उसका वह पहचान करे, उसका परिचय करे और उसका आश्रय लेगा तो उसकी पर्याय में वो दोष टल जाएगा और निर्दोषता यानी वितराग दशा प्रकट हो जाएगी। तो नवीन पर्याय की उत्पत्ति हो गई, पुरानी पर्याय का व्यय हो गया और धर्म तो ज्यों का त्यों अनादि अनंत निर्दोष है वो हो गया। तो ये वस्तु की सिद्धि हो गई। क्या हो गई? उत्पाद व ध्रुव सत्य। इस सत्य को समझो ना भाई। कहते हैं इस प्रकार उत्पाद व ध्रुव तीनों इसमें आ जाते हैं। वस्तु के उत्पाद व ध्रुव को स्वतंत्र न माने तो उसे दोष टलकर निर्दोष करना शेष नहीं रहता है। क्या? वस्तु के उत्पाद व ध्रुव को स्वतंत्र न माने, है सब स्वतंत्र। गजब की बात ये भी है, द्रव स्वतंत्र, पर्याय स्वतंत्र है। ऐसी स्वतंत्रता को न माने तो दोष टलकर निर्दोषता करना शेष नहीं रहता है। जब तक ऐसी वस्तु स्वरूप को पर्याय में स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसकी पर्याय में कभी भी निर्दोष दशा प्रकट होने वाली नहीं है। इस प्रकार से यह अपन ने आज कलश पूरा किया। पूज्यपाद स्वामी जी का 20 समाधि तंत्र का 20वां श्लोक था, यह पूरा हुआ। अब कल जो है आपको 97 नंबर की गाथा की टीका है। गाथा और टीका पूर्ण होने के बाद परम ब्रह्मधारी देव मुनिराज यहाँ 4 श्लोक कहेंगे। क्या? कितने श्लोक? 4 श्लोक आएंगे। अब उसकी चर्चा अपन आगे कल 129वें नंबर के श्लोक से प्रारंभ करेंगे। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो काल मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी